बड़ी खबर इस वक्त यह है कि पहली बार इंडिया ने यूएसए को एक मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्योंकि यूएसए अपने आप को दुनिया का सबसे सफल और मैच्योर डेमोक्रेसी समझता है। भारत से तहकीकात में ताउन का मुतालबा कर दिया। कहा अमेरिका ने सोचा था कि वो भारत को टैरिफ लगाकर दबा लेगा, लेकिन भारत ने खेल ही पलट दिया। दरअसल फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर BIS की रेड में जो खुलासे हुए हैं वो आपको चौंका देंगे। नकली प्रोडक्ट्स, घटिया क्वालिटी और करोड़ों की ठगी। अब इन अमेरिकी कंपनियों की असली सच्चाई सामने आ चुकी है। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो ज्यादा दादागिरी दिखाए उसकी सबसे कमजोर नस को पकड़ो। 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। ये दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है। इसकी नौयत मुख्तलिफ है। गुज़श्ता चंद सालों से, बल्कि मैं कहूँगा कि बुश के दौर से ही, जॉर्ज बुश के दौर से ही उसमें एक बड़ी तब्दीली आई थी कि जब अमेरिका ने भारत को अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया था। गो के उस वक्त भी नॉन नेटो अलाए थे, लेकिन उनकी तरजीह वाज़े हो गई थी। ओबामा दौर में वो चीज़ मजीद वाज़े हुई और अब हम देखते हैं कि वो बड़ी सड़क पे, शाहराह पे वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो दौड़ रही है, हर सतह पे दौड़ी, खुसूसन दिफाई उसके अंदर। तो पाकिस्तान के लिए कहाँ खड़ा है पाकिस्तान अमेरिका के साथ ताल्लुकात में? जी हाँ, अब अमेरिका ने हाल ही में 2 अप्रैल से भारत के प्रोडक्ट्स पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। भारत ने चुप रहने के बजाय अमेरिका की बड़ी कंपनियों की गड़बड़ियों को पकड़ लिया। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा वीडियो देखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसानी से मिल जाए। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो की क्लिप में देखा होगा कि चिली के राष्ट्रपति 40 लोगों के साथ हमारे इंडिया पहुंच चुके हैं। जैसे ही इंडिया चिली के राष्ट्रपति आए हैं, वैसे ही भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान में हंगामा हो चुका है। तो दोस्तों चीन और पाकिस्तान का रिएक्शन वीडियो देखते हैं, बिना स्किप में पूरा वीडियो देखना। बढ़ते हैं वीडियो की। दरअसल अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट हर साल भारत से अरबों रुपए कमाती हैं, लेकिन अब भारत ने इनके धंधे में सेंध लगा दी है। आप बता रहे थे कि पीका ऑर्डिनेंस जाहिर है सियासती तंजीमें उसके खिलाफ चाहती है, मजीद उसमें सेफ गार्ड्स हो। आप कहते हैं वो बेहतर है, तो क्यों कह रहे हैं आप ये बात? BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की रेड में खुलासा हुआ कि ये कंपनियां भारतीय ग्राहकों को नकली और घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेच रही थीं। यानी विदेशों में तो अच्छी क्वालिटी का सामान, लेकिन भारत में घटिया और नकली माल। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के गोदामों में लाखों की संख्या में नकली प्रोडक्ट पाए गए। ब्रांडेड सामान की जगह घटिया क्वालिटी वाले सस्ते प्रोडक्ट बेचे जा रहे थे। इन कंपनियों के फुलफिल्ड बाय अमेजन और फ्लिपकार्ट असर्ट टैग भी शक के घेरे में आ गए हैं। साथ में उन्होंने कह दिया जनाब के जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है दैट्स नॉट हैप्पी विद द ब्रिक्स एंड इंडिया फॉर प्लान्स टू रिप्लेस द डॉलर। देखिए ये है वो चीज, दिस इज हाउ द न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग। वैसे साहब अमेरिका के कुछ सेनेटर समझते हैं कि उन्होंने कहा अवैध साहब ने कि वो बिल्कुल एग्री नहीं करते कि, लेकिन वो बिल के कंटेंट से एग्री करते हैं कि पाकिस्तान के लिए कानून साजी जो है अमेरिका कर रहा हो, लेकिन वो इस बात से एग्री कर रहे हैं कि जो बिल का कंटेंट है जिसमें डायरेक्टली टारगेट उन्होंने किया है, चीफ पाबंदियां और सब कुछ, और उस पर भी काफी यहाँ पे लेदे शुरू हो गई अगरचे इसको, लेकिन उस पर यह तासुर बन रहा है कि ये एक नया फ्रेश ऑफेंसिव आया है। उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है, उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है। अमेजन और फ्लिपकार्ट दावा करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले प्रोडक्ट असली और ब्रांडेड होते हैं, लेकिन BIS की जांच में पता चला कि इन कंपनियों ने अपने खास पार्टनर सेलर्स को फायदा पहुंचाने के लिए नकली सामान को असली बताकर बेचना शुरू कर दिया था। उदाहरण अमेरिका को पे बैक कुछ नहीं, और चीन के खिलाफ वो उतना अग्रेसिव स्टांस नहीं ले रहा जो कि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में देखिए सबसे ज्यादा अहमियत तो भारत को दी गई है। अमेरिका की दिफाई हिकमत अमली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी थी, जो कि अक्टूबर 2022 में आई थी, उसमें अमेरिका ने भारत को सबसे ज्यादा उससे उम्मीदें वाबस्ता की थी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर किया। अफगानिस्तान में इनके रोल को बहुत ज्यादा बढ़ाया। आप समझें कि चीन के खिलाफ वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस थी अमेरिका की, उसकी जो है कमिटमेंट एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। और बल्कि अभी जो रिसेंटली चांकिया डिफेंस डायलॉग हुआ इंडिया में, जिसमें इंडिया के आर्मी चीफ ने भी शिरकत की, उसमें ये बात खुल के इंडियन एक्सपर्ट्स ने कही कि हमसे ये तवक्को मत रखें कि हम चीन के साथ ताल्लुकात खराब करेंगे।
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। अमेरिका ने भारत और मोदी जी हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो और भारत के मॉडल को अडॉप्ट करें। मैं हमेशा यही कहूंगा। द न्यू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया इन अ वेरी डिफरेंट वे। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है डू नॉट लुक अस फ्रॉम अ नैरो लेंस, और इंडियंस क्या कहते हैं कि हमें बड़े लेंस में देखें, नैरो लेंस में ना देखें। अमेरिकन किस लेंस से देखना चाहते हैं? दी ओनली टैरिफ वॉर्स गिव्स द स्टेबिलिटी, बट रिमेंबर एवरी डे इंडिया इज डूइंग डील्स जिसमें वो अपनी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। उन्होंने अरबों डॉलर का जो रशिया से तेल खरीदा, किस करेंसी में खरीदा? इंडियन करेंसी में खरीदा। क्यों? तो 4 सालों में हमें किसी ने व्हाइट हाउस घुसने नहीं दिया। इंडियंस को यह एडवांटेज है कि उनको कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, हर साल अमेरिकी सदर की 2-2, 3-3 दफा की शायद मुलाकात होती होगी इंडियन प्राइम मिनिस्टर से। कुछ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से 2 कदम आगे बढ़ के इंडिया को प्रेशराइज करे भी कि आप अपनी चीन के साथ टाइज कम कर दें ट्रेड में, तो आपको लगता है कि वो उसको केयर नहीं करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर अमेरिका, मैं ये देख रहा हूं कि अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भी जो है भारत पे दबाव बढ़ा रही है। और एक और वजह जिसकी वजह से दोनों के एतमाद में कमी आ रही है, वो आपने देखा कि जो भारतीय सफारतकार और रॉ के जरिए से जो अमेरिका के अंदर, कनाडा, बरतानिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो I5 कंट्रीज के अंदर अपने सियासी मुखालिफिन को हलाक करने की जो पॉलिसी है, वो तमाम I5 कंट्रीज शेयर करते हैं। कैनेडियन तो इवन बड़े ओपन इस पे सामने आ गए। जी बिल्कुल। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका की जो CIA है उसने वो सबूत कनाडा से शेयर किए थे। वो कनाडा, लेकिन अब देखना यह है कि इंडिया क्या करता है। सो गाइस, आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहन इस न्यूज को देखकर जानकारी हासिल ले। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि चिली के राष्ट्रपति हमारे इंडिया आ चुके हैं और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं कि 40 लोगों के साथ हमारे इंडिया आए हैं। और दोस्तों, चिली के राष्ट्रपति जैसे ही भारत में पधारे वैसे ही भारत के दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान में हंगामा हो चुका है। और दोस्तों, इनका कहना है कि हमारे देश में कोई नहीं आता। आखिर हमारे देश में ऐसी क्या कमी है जो हमारे देश में नहीं आते? और इंडिया में हर दूसरे दिन किसी ना किसी कंट्री का राष्ट्रपति, किसी ना किसी कंट्री का विदेश मंत्री पहुंच जाता है। तो दोस्तों, भारत में ऐसी क्या खासियत है, ये आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक